प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं या उसका अपमान करते हैं, आप मृत्यु दंड के भागीदार हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति दूसरे लोगों की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उन्हें भगवान भी मृत्यु दंड देते हैं। प्रिय मित्रों, आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, उनके लिए भगवान मृत्यु दंड क्यों देते हैं। तो दोस्तों, आइए ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, कहा जाता है, एक राजा ने अलग अलग गांव से बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन बनाने वाले रसोइया खुले आसमान के नीचे भोजन बना रहे थे, उस समय आसमान में चील एक सांप को पकड़कर ले जा रही थी। तब सांप के मुंह से जहरीली बूंदें खाने में गिरती हैं। उस दिन जो भी ब्राह्मण भोजन करने आए थे, वे सभी खाना खाने के बाद उनका निधन हो जाता है। प्रिय मित्रों, चित्रगुप्त यमराज से कहता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप किसके द्वारा हुआ है, उसे हम कठोर से कठोर सजा देंगे। यमराज बहुत ही विचार करते हैं, फिर कहते हैं, भोजन बनाने वाले रसोई का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्हें ये पता भी नहीं चला कि कब जहरीली बूंदें खाने में गिरी। प्रिय मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, चील का भी दोष नहीं है। वह अपनी पेट पूजा के लिए सांप को पकड़े थी, न कि ब्राह्मणों को मारने के लिए। प्रिय मित्रों, सांप का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह अपनी रक्षा करने के लिए चील को काटने का प्रयास कर रहा था। तब ही उसकी जहरीली बूंदें मुंह से नीचे गिरी। प्रिय मित्रों, चित्रगुप्त यमराज को दोषी को पकड़कर लाने का आदेश देते हैं। यमराज के लिए दोषी को ढूंढना अनिवार्य हो जाता है। यमराज की नजर एक गांव के महिला पर पड़ती है। वह पूरे गांव में ढिढोरा पीटती है कि राजा ने खाने में जहर मिलाया और सभी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे दिया। प्रिय मित्रों, यमराज ने देर नहीं लगाई। यमराज तुरंत निर्णय लेते हैं कि यह पाप की सबसे बड़ी भागीदारी है। चित्रगुप्त यमराज से कारण पूछते हैं कि आप इसे क्यों पाप का भागीदार बना रहे हैं। यमराज कहते हैं कि सांप, चील, रसोई, ये तीनों को पता भी नहीं उनसे ये पाप कब हुआ और ना ही आनंदित हुए। और ये महिला निंदा कर बहुत ही आनंदित हो रही थी, जो सबसे बड़ा पाप कर्म है। ऐसे में इस अनजाने पाप का पूरा दोष उस महिला को जाता है, जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए निंदा की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनजाने पाप का दंड उस महिला को ही मिले। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज निंदा दुनिया के सबसे बड़े पाप कर्म में आता है। जो व्यक्ति बिना जांच पड़ताल किए दुनिया का हिसाब रखता है, ऐसे ही व्यक्ति का पूरा हिसाब किताब सर पर ईश्वर रखता है। प्रिय मित्रों, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म का घड़ा भरना है तो निंदा और ईर्ष्या से दूर रहिए। प्रिय मित्रों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।